हेलो गाइस, कैसे हो सब। मुझे पता है कि सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और भाई साहब, हमारे यहाँ पर बंदरों ने गंदे तरीके से तहलका मचा दिया है। बहुत गंदे तरीके से, जो चप्पल नहीं छोड़ते, कपड़े नहीं छोड़ते। मैं आपको दिखा दूँ कि चप्पलों का क्या हाल किया हुआ है। ये देखो, ये काटी हुई है बंदरों ने। और एक दूसरी ये भी अभी ये लेके गया था और ये पूरी काट दी है। ये देखिए, ये काट दिए। और ये देखिए, ये छोटे छोटे निशान ये जो ये दिख रहे हैं, ये पूरे बंदरों ने बनाए हुए हैं। मतलब बंदर चप्पल नहीं छोड़ रहे, कुछ नहीं छोड़ रहे। और ये बिल्कुल नई लेके आई थी, वो चप्पल भी नहीं है। और बंदरों ने गंदे तरीके से इतना दिमाग खराब करके रखा है, बहुत ज़्यादा। और कुछ बोल नहीं सकते हो क्योंकि भाई सरकार चल रही है उनकी। हो गया तेरा काम तो लगी क्यों रह वह फिर इसमें, जब ना तो नहा ले। और बस यही है कि भाई बंदरों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि हमें ये लगा के रखना पड़ता है। और बाहर से कोई आता है ना, तो हमें इसलिए चक्कर में ना आवाज़ भी नहीं सुनती, क्योंकि ये लगा के रखो तो आते नहीं अंदर। और अब तो ऐसा कर दिया है कि आपने देखा ही होगा कि पेड़ वेड़ सब तोड़ देते हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं भाई, बहुत गंदे तरीके से, बहुत गंदा तरीका अपनाया हुआ है इन लोगों ने। और बोलते हैं कि भाई इनको खाने को दे दो, तो ये कुछ करते नहीं है। लेकिन फोन किस पर? हेलो, नमस्ते बेटा। मैं यूँ कह रही मैं ले आऊँगी। ये देखो भाई, कावड़िए जा रहे हैं और धीरे धीरे सब जल लगाने लग गए हैं। और ये देखिए, गाड़ी में भी कावड़ रखी है। हर हर महादेव, जय बम बोले, बम बम बोले, बोले बाबा की जय। और ये देखिए, और बड़ी खुशी मिलती है। और पसीने में आप हाल देख सकते हैं, बहुत गंदा हो चुका है। और हमारे पीछे जा रही है कावड़, उधर दिखा देती हूँ भाई, अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, वैसे तो लाइट है सामने, बट देख लीजिए फिर भी। ये जा रही है जो कावड़। भाई घर जाके ही बात करूँगी, बिल्कुल लाइट नहीं है, वैसे सामने है लाइट बट मेरे फेस पे नहीं पड़ रही। और ये देखिए भाई साहब, मैंने रात को ही सर धुल लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मेरे बालों का कलर कैसा लग रहा है? टीवी की आवाज़ ना, धन धन धन। और हमारी मैम सो चुकी हैं और बिल्कुल कावड़ लेने गया हुआ है, तो मैं यहीं पे सो रही हूँ। और बस, और मम्मी सो रही है। और भाई साहब, इतनी गर्मी हो रखी है कि मैंने ना AC 16 पे भी कर दिया। वैसे मैं 24 पे रखती हूँ, लेकिन मतलब तो भी ऐसी सर्दी फील नहीं हो रही कि, नहीं तो बहुत सर्दी लग जाती तो कंबल ओढ़ लेती हूँ मैं। लेकिन इतनी गर्मी हो चुकी है कि फील ही नहीं हो रही। मेरे यहाँ के हेयर्स का कलर कुछ अलग ही लग रहा है, अलग ही, समझ ही नहीं आ रहा। ये कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया है, लाइट बोलते हैं ना, डार्क लाइट जो भी है। और हो चुका है नेक्स्ट डे। तो कल जब मैं बाहर से वॉक करके आए थे हम लोग, तो हमें रात को लेट नाइट पता चला कि हमारे गांव में एक डेथ हो गई है। तो बहुत दुख हुआ सुन के, इसलिए फिर मैं रात ब्लॉग कंप्लीट भी नहीं कर पाई और आके ना कुछ बात कर पाई। तो बस यही था, बस क्या ही बोल सकती हूँ अभी इस बारे में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग अगर किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो इतना गंदा तरीके से पड़ जाते हैं, बहुत गंदे तरीके से। हाँ, मान रहे हैं कि भाई अरमान मलिक ने 2 शादियां करके गलती कर दी, बट तुमको क्या करना है? तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन सी अच्छाई कर रहे हो कि भाई उनको? और ऐसा कौन सा इंसान है कि भाई कोई दूध का धुला है? कोई इस दुनिया में दूध का धुला नहीं है। बट ये है कि दुनिया को दूसरा, हर इंसान ना दुनिया को आईना दिखाने में लगा है, लेकिन खुद कुछ नहीं देखेगा। ये बात गौर से सुनना कि खुद अपने आप में आईना नहीं देख रहे आजकल लोग, लेकिन हाँ दूसरों को आईना दिखाने में ज़रूर लगे पड़े हैं। और कौन कैसा है अंदर से वो भी झांक कर देखना सब अपने अंदर। और बाकी अरमान की मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, जो भी है उनकी सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात है, गलत तो पायल के साथ हुआ है तो पायल को बोलना चाहिए ना भाई, कंप्लेन पायल को करनी चाहिए। और अगर बदनामी करनी है तो वो पायल को करनी चाहिए। बट वो बंदी तो बहुत खुश है, और जो भी है अपने हक के लिए जो आवाज़ उठानी चाहिए ना, वो पायल को उठानी चाहिए। तो क्या है ना कि यही कि भाई उसने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चलो ठीक है, अभी क्या ही बोल सकते हैं। गलत कर दिया वो
वो जिसके साथ गलत हुआ है ना वो उसको बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत करके भी अपने चेहरे पर नकाब ओढ़े हुए हैं। उसने कम से कम दुनिया को दिखा के वो बुरा तो बन रहा है ना। लेकिन जो भी है, और ये भी बात सही है कि अगर वो चाहता तो वो पायल को छोड़ सकता था, कृतिका के साथ शादी कर सकता था और पायल अलग रह सकती थी, ये ऐसा नहीं है। बट वो तीनों खुश रह रहे हैं तो हमें क्या, हम कौन है भाई बोलने वाले। लेकिन फिर भी ठीक है, तुम लोगों ने बोल दिया एक बार, ठीक है, किसी को सही लगता है किसी को नहीं लगता है, सबको बोलने का हक है। बट ऐसे नहीं कि किसी के पीछे पड़ जाओ। कि सबसे बड़ी बात, उनके 4 बच्चे हैं, अगर किसी ने भी कुछ कर लिया या किसी के साथ भी कुछ हो गया तो क्या होगा। मतलब तुम लोग फिर शांत बैठ जाते हो, फिर कैसी है ये अनहोनी गाना लगाते हो और कुछ नहीं होता। क्योंकि अभी तो क्या है ना, अभी सब लोग इतने पीछे पड़ गए, क्या काम नहीं है क्या तुम लोगों को कुछ। मैं तो तभी जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ ये कर दिया, अब ये कर दिया। उनकी जो अच्छी चीज़ें भी हैं वो भी नेगेटिविटी बना के दिखा रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जितना देखा है, मैं तो पर्सनली तो नहीं जानती हूँ अरमान को, बट हाँ मैंने जितना बिग बॉस में देखा कि वो इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। क्योंकि गेम हर कोई खेल रहा है और गेम अच्छा भी खेला है अरमान मलिक ने, ऐसी बात नहीं है, गेम अच्छा खेला। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे वो लोगों से बात भी करता है, आके तो बोलते हैं डबल फेस। अरे भाई ठीक है, किसी की आदत होती है वो साथ साथ बात कर लेता है, कम से कम कर तो लेता है बात, कम से कम इतना मन में नफरत तो नहीं रख के बैठा ना। और सिंपल सी बात है भाई, बहुत लोग इतने ज़्यादा मीम्स बना रहे हैं और पता नहीं क्या ही बना रहे हैं कि हर चीज़, हर मतलब अगर वो सांस भी ले रहा है तो गलत ले रहा है। अरे भाई वो अगर आई लव यू भी बोल रहा है तो वो आई हेट यू तुम लोगों को सुनाई दे रहा है। अगर वो मतलब किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना तो वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट दिखाई दे रही है। तो हर चीज़ के लिए तुमने नेगेटिविटी बना ली है, तो उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं। और बाकी गेम सब ने अच्छा खेला है, मैं वापस से ये बोलूँगी, गेम सब ने अच्छा खेला है। बट जो इतनी हेट आप लोग दे रहे हो वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क तो वैसे किसी को कुछ पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि जो लोग राय अपनी रखेंगे वो तो रखेंगे ही। बट मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि किसी को ज़्यादा ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अगर कोई गलत कर रहा है ना तो वो भगवान है सज़ा देने वाला या फिर कानून है सज़ा देने के लिए। तो तुम होते कौन हो? पहली बात, तुम जज नहीं, तुम वकील नहीं हो कि तुम अपनी इतनी ज़्यादा राय भी मत रखो कि सामने वाला कुछ कर ले खुद को या कुछ भी। पहले जो भी है ना कि मतलब इतने, मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो 2 शादियाँ करके भी एक कहीं रखी और एक पहली वाली रो रही है और बंदा दूसरी के पास है। और मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि घर में वाइफ है और बाहर अफेयर चल रहा है। तो कम से कम किसी के पीछे इतने मत पड़ो। हेलो गाइस, और बस यही बताना था कि हमारे गांव में एक डेथ हो गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे गांव में ना अभी मतलब कुछ महीनों से ना 4-5 लोगों ने जहर खा लिया और उसमें से 3 लोग तो मर चुके हैं। और बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि क्या है ना, लोगों को तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ना उनके रहने से और ना उनके जाने के बाद। तो यही है कि इंसान को ना कभी भी ये कदम नहीं उठाने चाहिए। और जिसने सबसे पहले हमारे गांव में ये किया था, वो मतलब एक बंदा जिंदा है तो, लेकिन वही ना कि सीख दे जाता है कोई और कर जाता है कोई, तो वही है। अभी क्या ही बोल सकते हैं, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। तो क्या है ना, लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों बोला। तो बट यही है कि सुसाइड करना या जहर खाना कोई ऑप्शन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी। तो ये गलत बात है और ऐसा कोई भी ना करे, कोई भी। बहुत दुख होता है सुन के कि मतलब क्या है ना, आजकल वैसे ही मतलब समझ में नहीं आता कि लोगों को वैसे ही खुद से ही कुछ हो जाता है। और मतलब खुद से कुछ क्यों कर रहे हो भाई, क्या ज़रूरत है। ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और लाइफ को एंजॉय करिए, क्योंकि पता नहीं है कि इसके पास कितने दिन है। बस ये। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।